नमस्कार। आज कोर्स की फर्स्ट क्लास है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये कोर्स लिया। क्योंकि जनरली हम पेरेंट्स के जो माइंडसेट में, खासकर इंडियन पेरेंट्स के माइंडसेट में ये सोच रहती है कि हमें पेरेंटिंग सीखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे को हमसे बेहतर कौन जान सकता है, या हम जो उसके लिए करेंगे वो बेस्ट करेंगे, और उससे बेहतर हमें कौन बता सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। तो इस कोर्स को करने के बाद आप उस अच्छे बुरे में भी फ़र्क करना समझेंगे और अपने आप को एक बेहतर पेरेंट के रूप में पाएंगे। देखिए, आपको जो बेस्ट लग रहा है ना, वो आपकी अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से होता है। क्योंकि आप जो अपने बच्चे को बेस्ट देना चाह रहे हैं, उसमें आपका कहीं न कहीं जो रहता है, ये रहता है कि मतलब मुझे मेरे बचपन में ये कमी रह गई थी, तो अब मैं अपने बच्चे के लिए इस कमी को पूरा कर दूँगा और उससे उसको बहुत बेहतर फीलिंग आने वाली है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि उसके डिज़ायर्स आपके डिज़ायर्स से अलग हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हों। क्योंकि अल्टीमेटली एक एज आने के बाद अ, अभी जो पैटर्न देखने में आता है कि जनरली सारे ही बच्चों को अपने पेरेंट्स से शिकायत होती है, या पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से शिकायत होती है। टीनेज तक पहुँचते-पहुँचते पेरेंट्स का जो कई पेरेंट्स के मुँह से मैंने सुना है कि आजकल के बच्चे तो कहाँ सुनते हैं। आजकल के बच्चे तो मतलब माता-पिता का थोड़ा-सा कहना मान लें, वही बहुत है। तो इसी सोच को हम थोड़ा-सा चेंज करेंगे, चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से इस कोर्स के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो एक्चुअली हम सोच बना के बैठे हैं कि हमें अपने बच्चे को इस तरह से रेज़ करना है, इस तरह से परवरिश देनी है, उसको कुछ और तरीके से सोच के, बच्चों के माइंडसेट के हिसाब से सोच के, हम कैसे एक बेहतर परवरिश उनको दे सकते हैं। तो चलिए, इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने आप को ब्लेस्ड फ़ील कीजिए कि ईश्वर ने आपको माता-पिता बनाया है। क्योंकि कितने ही कपल्स ऐसे होते हैं जिनके कोई संतान नहीं होती और वो संतान के लिए बहुत चाहत रखते हैं। तो अपनी संतान के लिए एक बहुत सॉफ्ट फीलिंग अपने दिल में आप फ़ील कीजिए कि जब उसका बर्थ हुआ तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग उसने ली। इसी फीलिंग के साथ हम अपना आगे की बात शुरू करेंगे। देखिए, एक बच्चा जो तो होता है, बच्चे का हमारे लाइफ में आना क्या अ, महत्व रखता है। जभी भी एक बच्चा पेरेंट्स की लाइफ में आता है, तो उनकी लाइफ की मोनोटोनिसिटी ब्रेक होती है। एक जो सिंपल सी लाइफ होती है, एक तरह से ऑफ़िस जाना, खाना पकाना, बैठ के खाना खाना, थोड़ी देर टीवी देखना, इस बोरिंग लाइफ से जो अलग लाइफ जीने का तरीका हमें बताता है, वो हमारा बच्चा बताता है। बच्चा जब हमारी लाइफ में आता है, तो पेरेंट्स को अपने जो वो एफ़र्ट्स डाल रहे होते हैं, चाहे किसी भी तरह का एफ़र्ट्स डाल रहे हों, उसमें एक पुश आता है, उसमें एक उत्साह भर देता है, हमको पर्पज़ ऑफ लाइफ़ मिलता है बच्चे के आने से। और कई चीज़ें, छोटी-छोटी खुशियाँ बच्चा देता है। हम कभी भी उदास होते हैं तो अगर बच्चा छोटा है, तो अपनी हरकतों से, अपनी एक निश्छल मुस्कान से हमें हील करने की ताकत रखता है। और बच्चा अगर बड़ा हो जाता है, अगर हमारी परेशानी को, हमारी टेंशन को समझता है, तो वो हमें एक कहना चाहिए वर्ड मैं मिस कर रही हूँ। वो अपनी बातों से या अपने प्यार से हमारी टेंशन को दूर करने का, या हमें सपोर्ट करने की
क्षमता भी रखता है। लेकिन ऐसा बच्चा, जैसे आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो आजकल के बच्चे कहाँ होते हैं, तो ऐसे आजकल के बच्चे भी ऐसे होते हैं। ज़रूरत होती है कि हम उनको किस तरह से परवरिश दे रहे हैं, शुरू से हम उनको किस तरह से उनके साथ बिहेवियर रख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जिनको कि हम इग्नोर कर देते हैं, या मैं कहूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं हम छूट जाती हैं पेरेंट्स से, क्योंकि उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो एक बात तो मैं आप सब पेरेंट्स से, जो अभी जस्ट पेरेंट्स बने हैं या अभी जस्ट बनने वाले हैं, सबको एक बात बहुत दिल से कहना चाहूँगी कि जो पेरेंटिंग है उसको आप इस तरह से लीजिए कि वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग निभानी है। आपको अगर लगता है कि आप अभी पेरेंट बन गए हैं, साल 2 साल आपने थोड़ा मेहनत की उसके साथ, उसके खाने-पीने पे, उसको अ, चलना सिखाने में या बोलना सिखाने में, और फिर उसके बाद आपने स्कूल भेज दिया और आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, तो ये थोड़ा-सा सोचना गलत हो जाता है। आपकी ज़िम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है, आप वो ज़िम्मेदारी शेयर कर लेते हैं, लेकिन एक बार आप जब पेरेंट्स बन गए हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी पूरी उम्र चलती रहती है। हाँ जी, पूरी उम्र। मतलब आपके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, तो जब तक हमारा जीवन है, आपके पेरेंटिंग का जो अस्तित्व है, वो तब तक रहेगा। बस उसके रोल चेंज होते जाते हैं, और वो किस तरह से होंगे। जब बच्चा बहुत छोटा है तो आपका रोल किस तरह का होना चाहिए, थोड़ा बड़ा हुआ तो रोल किस तरह का होना चाहिए, इवन शादीशुदा जब आपके बच्चे हो गए तो आपका रोल किस तरह का होना चाहिए, वो सब हम इस कोर्स के ज़रिए जानेंगे। क्योंकि हम माता-पिता जनरली ये मान लेते हैं कि अब जैसे बच्चा स्कूल जाने लग गया, तो उसको सब कुछ सिखाने की, सब कुछ समझाने की, कुछ भी मॉरलिटीज़ देने की, या फिर कुछ भी लर्निंग का जो भी चीज़ है, हमको ये फ़ील रहता है कि अब टीचर की ज़िम्मेदारी है और घर आके हमको होमवर्क कराना है, और सारी चीज़ें जो हम बच्चे में चाह रहे हैं, वो टीचर पूरा कर देगा। अब आप सोचिए कि बच्चा आपके पास करीब 18 घंटे रह रहा है और स्कूल में 6 घंटे रह रहा है, और उस 6 घंटे में टीचर को आपके अपने जो एकेडमिक सिलेबस बना हुआ है वो भी पढ़ाएगी, और आपके जीवन के जीने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या किस तरह से उसको रहना है, वो भी एक टीचर सिखाएगी। और वो इतना सा 6 घंटे में वो बच्चा सीख के उसको पूरा टाइम उसको फॉलो करेगा, ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि 18 घंटे तो आपके पास रह रहे हैं ना। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप, अगर टीचर उसको बुक में कुछ एक भी चीज़ पढ़ा रही है कि हमें सच बोलना चाहिए, और अगर वो घर में आके देख रहा है कि किसी चीज़ के लिए उसे ही बोला जा रहा है कि इस तरह का आप बता दो कि पापा घर पे नहीं हैं, या कुछ भी इस तरह का, तो बच्चे में वैल्यूज़ कहाँ से आएँगी? तो हमको अपना बिहेवियर बच्चे के सामने किस तरह से रखना है, और अपनी ज़िम्मेदारी कितनी निभानी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 6 घंटे में बच्चा स्कूल जाता है और उसमें उसने थोड़ा बहुत जो सीखा उसको वो फ़ॉलो कर लेगा। वो सीखेगा तब जब वो अपने घर में उन चीज़ों को फ़ॉलो होते हुए देखेगा। इसीलिए मेरा कहना ये है कि अगर आप अपने बच्चे को जिस तरह का बनाना चाह रहे हैं, अ, बहुत अच्छा, अगर उसके लिए हम चाह रहे हैं कि वो हर तरह से कहना चाहिए अच्छा रूटीन फॉलो करे, अपना हेल्थ का भी मतलब एक्सरसाइज वगैरह करे, या कुछ भी हम अच्छा पॉजिटिव चाह रहे हैं,
तो पहले हमको अपने आप को चेंज करना होगा। ये पेरेंटिंग का फर्स्ट स्टेप है कि आप क्या हो। आप ये चीज़ पेरेंट बनने से पहले ही सोच लीजिए कि अगर आप अभी पेरेंट नहीं बने हैं या जस्ट बने हैं और आप देख रहे हैं कि अभी तो बच्चा 1 साल का है, मैं तो मतलब रात को 1-2 बजे तक फ़ोन देख सकता हूँ, इससे इसको कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि बच्चा, आप उसको मुँह से कहते रहेंगे कि तुम टीवी मत देखो या तुम फ़ोन स्क्रॉल मत करो, और आप खुद उस पे लगे हुए हैं, तो आपका कहना वर्थ ही नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप बच्चे में कुछ चेंज चाह रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, तो पेरेंटिंग की फर्स्ट शर्त ये है कि आप अपने आप को उस तरह से चेंज करें, उस तरह से मोल्ड करें, इम्प्रूवमेंट आप अपने आप में करें, और फिर देखें बच्चा कैसा निकलता है। अब आप एक और एग्जांपल से बताऊंगी कि जैसे कई पेरेंट्स होते हैं कि देखा भी है मैंने, अक्सर वो बच्चों को हेल्थ के लिए टिप्स देते रहते हैं कि तुम्हें जंक नहीं खाना चाहिए, ये बहुत ख़राब होता है, इससे इस तरह का नुकसान होता है। लेकिन बच्चा खुद तो बाज़ार से जाके जंक नहीं ला रहा है ना, पेरेंट्स खुद ही घर में ला रहे हैं जंक, और फिर वो बच्चा ऑब्वियसली खाएगा। तो फिर हम बच्चे से क्यों शिकायत कर रहे हैं? क्योंकि बच्चा तो वही कर रहा है ना जो उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो उसी को ही ले रहा है। तो यहाँ फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो बिहेवियर है हम पेरेंट्स का, वो कहीं न कहीं हमारे खुद के लिए ही प्रॉब्लम बन जाता है। और एक बात और जो बहुत देखने में आती है कि जब कपल पेरेंट बनते हैं, तो अपने बच्चे को एक तरह से एक्सपेरिमेंटल डिवाइस की जैसे वो ट्रीट करते हैं कि बिल्कुल आइडियल उनका बच्चा होना चाहिए, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, वो कुछ भी गलती नहीं कर रहा होना चाहिए, उसको सारा कहना मम्मी पापा का मानना चाहिए, और वो एक ऑलराउंडर की तरह बिहेव करे, पढ़ाई में भी आगे रहे, गेम्स में भी उसका इंटरेस्ट होना ही चाहिए, और जो हॉबीज़ कई होती हैं जैसे पेंटिंग्स वगैरह, उसमें भी वो आगे होना चाहिए। तो ये माइंडसेट जो है वो धीरे-धीरे आज के पेरेंट्स का लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और इसके पीछे जो उनका सोच होती है वो इस तरह की होती है कि ये सोच तो मैं कहूँगी कि अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से ही है कि हर पेरेंट को ये लगता है कि अगर बच्चा कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके जो रिज़ल्ट में अगर उसको प्रेज़ किया जा रहा है, उसका स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगर वो सक्सेसफुल रह रहा है, तो उसकी सक्सेस के पीछे कहीं न कहीं पेरेंट का नाम ज़रूर जोड़ा जाता है, और उससे पेरेंट्स को बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और यही फीलिंग लेने के लिए पेरेंट्स लगातार बच्चों को पुश किए जाते हैं, उन पे प्रेशर बनाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स को इस तरह का पुश नहीं बनाना चाहिए या किसी तरह के उनको मतलब बच्चों को छोड़ देना चाहिए। ये एकदम उलट स्थिति है। बच्चों को सॉरी, पेरेंट्स को बच्चों को पुश करना चाहिए, लेकिन प्रेशर देके नहीं, उनको एनकरेजमेंट देके, और अगर वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है, कम जो आप इच्छा रख रहे हो उससे कम वो परफॉर्मेंस दे पा रहा है, तो उसको कभी भी डिस्करेज ना करें या उससे कभी भी नाराज़ होके उसको आप बुरा फील ना करवाएं। क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको लगता है कि बच्चा, अभी हम नाराज़ होके दिखाएँगे तो बच्चे को वो फ़ील होगा, क्योंकि बच्चे को दर्द देके आप उसको अपने से दूर करते हैं। और मेरे इस कोर्स की यही कोशिश रहेगी कि मैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता, जो हर आने वाले समय के साथ कमज़ोर पड़ता जा रहा है, उसको वापस से बाँधने की कोशिश कर सकूँ, और ये बंधन जो है
वो प्यार का हो। क्योंकि देखिए प्यार और जो पैम्परिंग है वो दो अलग वर्ड्स हैं, दो अलग चीज़ें हैं। अक्सर ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को बहुत प्यार देके बहुत पैम्पर करके रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब हम तो बच्चों को इतना प्यार देंगे कि बच्चा हमसे मतलब कभी कुछ भी जैसे आज के सिचुएशंस में दिखाई देता है कि बच्चे के साथ माता-पिता का रिलेशन अच्छा नहीं हुआ, तो इस इनसिक्योरिटी के चलते वो बच्चों को इतना ओवर पैम्पर करके रखते हैं कि उस रिलेशन में भी बच्चे सफोकेट फील करने लगते हैं और वो छूटने की इच्छा रखते हैं। तो हमको बच्चों को प्यार देना है, उनको पैम्पर करके या हर चीज़ में जैसे अभी पैम्परिंग किस तरह की होती है, जैसे बच्चों को आप कुछ सिखाएँगे नहीं, उनको पूरा जो मदर्स हैं अपने ऊपर डिपेंडेंट रखेंगी। और लड़कों के केस में ये बहुत ज़्यादा होता है कि जब बच्चे स्कूल से आए, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। बच्चे स्कूल से आए और आके उन्होंने बैग इधर डाला, बॉटल कहीं भी डाली, अपने कपड़े इधर-उधर फैला के रख दिए। तो अ, कई मदर्स को ऐसे लगता है ओहो! बच्चा थक के आया है, तो कोई बात नहीं, मैं सब कर लूँगी। ऐसी ही मदर्स जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं उनकी यही आदत रहती है। मदर के एब्सेंस में वो नाश्ता बना हुआ हो तो भी नाश्ता लेके भी नहीं खा सकते। और जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसे बच्चों में कभी डेवलप नहीं हो पाता। तो ये प्यार नहीं है, ये जो है एक तरह का धोखा है जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करने दे रहे हैं कि वो किसी लायक है। ऐसे छोटे-छोटे काम वो खुद से भी कर सकता है। तो इस मिथ को हमें ब्रेक करना है कि हमें फ़र्क समझना है कि प्यार क्या है, पैम्परिंग क्या है। हमें बच्चों को प्यार से पालना है, एनकरेज करना है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं बनाना, उनको एम्पावर करना है। वहीं कहीं कई बार ये भी देखने में आता है कि कई पेरेंट्स बहुत डिसिप्लिन रख के बच्चों के साथ में ओवर स्ट्रिक्टनेस दिखा के कि हमारा बच्चा एकदम आइडियल बच्चा होना चाहिए। आजकल तो जैसे फ़ोन में या टीवी पे कुछ भी उलट-पुलट आता है, तो हम तो बच्चे को फ़ोन कभी हाथ में पकड़ाएँगे भी नहीं या टीवी से एकदम दूर रखेंगे या एकदम आइडियल बच्चा बनाएँगे कि आपने खेला है तो आप अपना सामान एकदम सही से जमाएँगे, वरना आपको खेलने ही नहीं दिया जाएगा। बच्चे देखिए बच्चे हैं, गलती करते हैं, गलती करेंगे, तो उनको आपको प्यार से समझाना है, नहीं प्यार से समझे थोड़ा-सा डाँटना है। लेकिन उसके लिए इतने बैरियर्स रखे कि वो अपने लाइफ में मतलब कुछ भी बताने से, आप अगर इतना स्ट्रिक्टनेस रख रहे हैं तो आपसे कुछ भी शेयर करने में भी अगर वो डर रहा है तो फिर कहीं पेरेंट्स अपना रिश्ता बच्चे के साथ में ख़राब कर रहे होते हैं। इसके साथ ही ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो बिल्कुल बच्चों पे ध्यान ही नहीं देना चाहते। ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि उन्हें लगता है कि बच्चे एक मतलब 2 ढाई साल के हो गए, तो अब उनको चलो स्कूल में डाल दिया। अब स्कूल में जाने के लिए उनका लंच तैयार कर दिया, उनके कपड़े रेडी कर दिए और फिर उनको स्कूल भेजने के बाद आप बिल्कुल फ्री हैं। बच्चों को स्कूल से आने के बाद खाना दे दिया। कोई उनसे कन्वर्सेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई उनका स्कूल का फीडबैक नहीं। और वो इस तरह से होता है कि बच्चे हाँ, हम तो बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है बच्चों को कि मतलब हम तो अपने बच्चों पे स्ट्रेस कुछ भी नहीं डालना चाह रहे हैं। तो इस तरह का बिहेवियर आप देखें, इस तरह की पेरेंटिंग देखें, आप बच्चे को कुछ टारगेट की तरफ ही नहीं ले जा रहे हैं, उसको कोई दिशा ही नहीं दे रहे हैं। तो आप जब एक एज के बाद बच्चा बड़ा होगा, उसमें कहीं से तो वो सेंस आएगा कि हाँ जब मेरे आस-पास के दोस्त आगे निकल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और मेरे पास तो कुछ क्लू ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो
ये पेरेंटिंग जो बिल्कुल मैं कहूँगी केयर फ्री पेरेंटिंग का मैं नाम दूँगी इसको। ये पेरेंटिंग भी जो है उसको उस माइंडसेट को चेंज करने की भी इस कोर्स में मैं कोशिश करूँगी। एक और तरह के पेरेंट्स की मैं जो बात करना चाहूँगी वो होते हैं ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स, जिनको कि पता होता है कि मेरे बच्चे की इतनी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मतलब टॉप कर सके, लेकिन फिर भी पेरेंट्स का लगातार बच्चों पे प्रेशर होता है कि वो इतना पढ़े कि छोटी छोटी एज में ही उनको रात रात भर बैठ के पढ़ाते हैं पेरेंट्स कि वो फर्स्ट 5 में उन बच्चों को उसको आना ही चाहिए। और यही पेरेंट्स फिर जैसे ही छुट्टियां होंगी या कुछ भी, अगर कोई दूसरा बच्चा किसी कोर्स को ज्वाइन कर रहा है तो बजाय अपने बच्चे का फीडबैक लिए या उसकी मर्जी जाने, उनको यह रहता है कि हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए। तो इस तरह का माइंडसेट कि क्योंकि मुझे तो अपने बच्चे को सबके बराबर दिखाना है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस से या वो क्या अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करता है बाहर की दुनिया में, उसी से ही तो मेरी सक्सेस टिकी हुई है। तो ये सोच के वो पेरेंट्स एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चे पे डाले जाते हैं। तो इन पेरेंट्स के बारे में भी इस कोर्स में बात होगी और उनको भी एड्रेस किया जाएगा। एक और जो पेरेंट्स होते हैं, मैं इस कोर्स के ज़रिए उनके बारे में भी बिल्कुल बात करूँगी, जो कि होते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस में कि उनकी जितनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, फिर भी अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन के बियॉन्ड जाके बच्चों को, मतलब क्योंकि आसपास का वो देख रहे हैं सोशल सर्कल जो है उसमें बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं या बहुत महंगे में स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन उनकी खुद इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि अगर बच्चा ऐसे बढ़िया स्कूल में नहीं जाएगा तो उनकी पेरेंटिंग को क्वेश्चन किया जाएगा कि आपका बच्चा तो ऐसे स्कूल में जा रहा है। फिर पेरेंट्स एक्स्ट्रा लोड लेके बिल्कुल अपना मतलब अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान ना देके एक्सट्रीम में जाके बच्चों को बहुत ही हार्ड और कठिन परिस्थितियों में जाके पढ़ाते हैं। तो ये इस तरह की पेरेंटिंग किस तरह से बच्चों पे इफ़ेक्ट डालती है, ये भी हम जानेंगे। तो इस कोर्स में हम बात करेंगे बैलेंस पेरेंटिंग पे, जिसमें कि जो सोशल पैरामीटर्स बने हुए हैं कि बच्चे की खुशी जो है हम मेज़र करते हैं कि हम उसको कितनी चीज़ें मटेरियलिस्टिक उसको आसपास हम उसको लाके दे सकते हैं, उसको क्या-क्या उपलब्ध करा सकते हैं। इस पे ही हमने अपनी पेरेंटिंग को कंसंट्रेट कर दिया है कि अगर हम उसको ये सब चीज़ें करवा देते हैं, हम उसको एक बढ़िया सा कोर्स करवा देते हैं, अच्छे कोचिंग सेंटर में डाल देते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते हैं, उसको जो चाहिए वो महंगा से महंगा टॉय लाके दे देते हैं, तो हमारी पेरेंटिंग एकदम बढ़िया। लेकिन पेरेंटिंग इसका इन सब चीज़ों का जो रोल है वो भी है, लेकिन इन सब चीज़ों का रोल जो है वो माइनर है। मेजर जो रोल है कि हम अपने बच्चे से कितने कनेक्ट हो रहे हैं, उसको कितना टाइम दे रहे हैं, उसका माइंडसेट हम कितना समझ पा रहे हैं, बच्चा हमसे कितना कनेक्टेड फील कर रहा है, वो अपनी कोई भी दिक्कत, खुशी या परेशानी हमसे कितना शेयर कर पा रहा है, इसको एक सक्सेसफुल पेरेंटिंग माना जाएगा। तो इस कोर्स के ज़रिए कोशिश रहेगी कि हम एक ऐसा पेरेंटिंग का स्ट्रक्चर बनाएं कि बच्चे सफल बच्चे बने। अब सफल का मतलब यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि वो कहीं बहुत अच्छी नौकरी पा लें या फॉरेन में सेटल हो जाएं, तो वो एक सफलता का पैरामीटर मैं नहीं मानती हूँ। बच्चे अच्छे इंसान बने, हाँ, अच्छे सेटल होना भी उसका एक एस्पेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ ही उनमें मॉरल्स हों, वो इमोशनली स्टेबल हों, हर चीज़ के लिए कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले उनको माता-पिता के सहारे की ज़रूरत ना हो।
वो अपना एक थॉट पैटर्न, थिंकिंग प्रोसेस वो डेवलप खुद से कर सकें, उनको इतनी इंडिपेंडेंस दी जाए, लेकिन वो रिश्तों की वैल्यू भी समझें, एक सुलझे हुए इंसान बने और एक एम्पावर्ड इंसान बने। तो कंक्लूज़न ये है कि हम सभी को बहुत हम उत्सुक होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य को लेके और उसका फ्यूचर जो है वो डिज़ाइन करने के लिए। लेकिन हम सब कंफ्यूज इस बात को लेके रहते हैं कि हम उस फ्यूचर में चाहते क्या हैं या क्या होना चाहिए, ये हमको खुद को ही नहीं पता होता। तो एक्चुअली जो पेरेंटिंग है वो क्या है, पेरेंटिंग का क्या तरीका होना चाहिए, इस कोर्स के ज़रिए हम वही जानेंगे। मैं कहूँगी कि परवरिश देने का जो जो तरीका है वो इस तरह का होना चाहिए मेरे हिसाब से कि बच्चे को हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना, एक कमज़ोर इंसान नहीं बनाना, लेकिन वो हम उस पे इतना हावी ना हो कि वो हमसे दूर जाने की कोशिश करे, हमारे रिलेशन में वो सफोकेशन महसूस करे। तो जो मुझे याद आ रहा है कि गौतम बुद्ध ने एक कभी कहा था कि वीणा के जो तार हैं, उनमें से सुर निकले, उनको उतना ही खींचा जाना चाहिए। अगर उनको ज़्यादा खींचा गया तो वो टूट जाएंगे और अगर बिल्कुल ढीला छोड़ दिया गया तो उसमें से सुर ही नहीं निकलेगा। तो इसी सोच के साथ हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे।